भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि वो करुण और जीजी भाई अपना ब्लास्ट भरा रूप लड़ रहे हैं सिर्फ मोमो अयासे के लिए। वो करुण कहता है मेरी सेटिंग है, एक लात मारता है जो चल साले तेरी सेटिंग है, एक और हमला करता है भाई पूरे चांस से। वो करुण वहां से भाग जाता है, जो भागो नहीं तो गांड फट जाएगी। तभी वो जीजी कहता है भाग कैसे रहा है। वो करुण कहता है साले भाग नहीं रहा, मैं तेरे फाड़ने के लिए आऊँ तो वहीं रुक। और वो मिस अयासे को अपने पीठ पे लेकर भागता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं भागा तो जीजी उसकी गांड फाड़ देगा। और वो सच थी भाई, यहाँ पे वो करुण ने गांड तक का दम लगा के भाग रहा था, क्योंकि उसे मिस अयासे को बचाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है। तभी भाई साहब मिस अयासे अपनी सेकंड पावर यूज करके भाई से रोकने की कोशिश करती है उसकी बॉल्स को, और उसकी बॉल लोग तो रहते हैं क्योंकि यार ये दो जीजी अकेला भाई, जीजी भाई ले बॉल पे बॉल मारा जा रहा है। और यहाँ पे भाई वो करुण भाई अपनी सेटिंग को पीछे बैठाकर भाग रहा है, उसे पता है रुकना खतरे से खाली नहीं है, चुत्तर फाड़ दे जाएंगे। मोमो ऐसे कहती है वो हमें मार देगा, मुझे तुम्हारी चाहिए, तो ऐसे कुछ। और यहाँ पे वो कीड़ा ना जहर उगल लाता अंदर जाके। तभी वो करुण अपने ऐसे रूप में आता कहता है अच्छा ये तो जहर से भी इंसान को कमजोर बनाता है, तो इसलिए यहाँ सब जल्दी से निकलना होगा। वो और जो मतलब मिस वो क्या यार इसका नाम क्या है, मतलब मिस अयासे, अरे यार अयासे मिस मोमो, मैं से मोमो कहूँ यार। मोमो कहती है अरे यार हम इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ेंगे। तभी भाई वो करुण कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हें निकाल दूंगा। और जो कीड़ा है ना वो धूप की रोशनी में जिंदा रहता है, यानी कि इसकी धूप की रोशनी मिलेगी ये मर जाएगा, इस कीड़े की लिली सूख जाएगी। तभी वो करुण कह रहा है मिस अयासे मैं तुम्हें ऊपर फेंक सकता हूँ। वो मिस अयासे पूछती तुम कैसे, और कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं आऊँगी। वो करुण कहता तुम्हें जाना होगा तुम बाहर जाकर हमारी मदद करोगी। और फिर ना मिस अयासे उसका हाथ पकड़ कहती है तुम मरना मत, मैं तुम्हारा मुँह में लूँगी। और मतलब ऐसा कुछ कहती है तो उसे मोटिवेट करती है कि तुम मरना मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊँगी, तुम मरना मत। इतना कहने के बाद भाई दोनों राज्य हो जाए। वो करुण भाई असली रूप रहता है और कहता है मिस अयासे आप तैयार होना। उसे भाई सोफे बैठा कर लास्ट से ना ऊपर करेगा भूम, मतलब यार। अब भाई मिस अयासे कहती है नहीं नहीं वो करो नहीं, ऐसे तुम्हारी टांगे टूट जाएंगी। पर भाई वो मानता नहीं, एक लात मारता है भाई पूरी रफ्तार में जाती है भाई। अरे मिस अयासे कहते हैं धत तेरी के, फिर वो सेकंड पावर यूज करके ना जैसे तैसे करके वहां से भाई बाहर निकल जाती है। मानना पड़ेगा और मिस अयासे के पास सेकंड पावर थोड़ी बेहतरीन है, गिर रही होती पर वो अपनी सेकंड पावर है ना यूज करके बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद फिर वो करुण हो रहा था क्वेश्चनों को बताओ भाई मेरी सेटिंग तो बच गई। तभी यहाँ पे आ जाता है जीजी, न्यू का साले दल्ले तो बहुत भाग रहा था, तूने उस लड़की को तो भगा दिया, अब तेरा क्या होगा। मतलब यहाँ पे जीजी कहता है वो करुण से, और ऊपर पहुंचने के बाद मैं से ऐसे कहती है अरे यार मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी वो सोचती क्या है मेरे आसपास में, क्या करूँ, मुझे वो करुण को बचाना है। तो वो रस्सी वहाँ पे पड़ रहती है, फाड़ फोड़ कर रस्सी बनाती है। अब भाई वो रस्सी इतनी बड़ी रहती है कि लुल्ली से झाँट भर की लस्सी कहाँ पहुँचेगी नीचे, वो नीचे फेंक तो देती है पर भाई छोटी सी रस्सी रही। फिर ऐसे कहते अरे यार इतनी छोटी कैसे रहेगी। फिर उससे मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में आता है कि जीजी ने उसे बच्चे ने बताया था कि यह कीड़ा पानी को सह नहीं कर सकता, धूप में रह नहीं सकता, तो इसलिए ये कीड़ा बाहर निकल जाए तो मर जाएगा। तो मिस ऐसे क्या करती है भाई उस कीड़ों को निकालने के लिए ना वहाँ पे पानी की मात्रा चाहिए होती है, तो उस कीड़ों को निकालने के लिए पूरा घर ही जला देती है। देख रहे हो भाई इस लड़की की सोच, पूरे घर की माँ बहन एक करती, फिर कहती है आग लगी है बचाओ बचाओ, वही फायर ब्रिगेड बचाओ मंगाओ। और यहाँ नीचे देखा जाता है भाई वो कारण तो भाग रहा होता है और भाई पीछे से भाई बॉल पे बॉल हमला किया जा रहा था जीजी। मतलब यहाँ पे जीजी है ना वो कारण पर भारी पड़ रहा था भाई बहुत तगड़ा। और जीजी कहता है साले तू बहुत भाग रहा है, बहन पे लोड़े तेरी गाड़ी फाड़ में, तू भाग कितनी तेज भागेगा। फिर वो करुण सुनने तो सर तार बढ़ा लेता है और भाई जीजी के पास वो लाई की ताकत थी, वैसा उसको उड़ के घुसट मारता है। पर वो करुण कहाँ यार अपनी स्पीड का यूज़ करके वो बच जाता है और जीजी पर एक हमला लैंड करता है। पर यार वो करुण कहाँ मुट्ठा ला दी, पर जीजी कहाँ भाई पहलवान आदि उसे ठुक्के मारता है। मैं क्या यार बस भाग रहा है, तक हमला नहीं करा यार वो करुण है। फिर उन्होंने अपनी बॉल को बुला के ना फिर भाई एक फाइनल अटैक करता है, जिससे कि भाई ये वाला अटैक है ना उसे हिट कर जाता है। देख रहे हो एक लगती है इसकी बत्ती सब बाहर आ गई और बॉल भी लगती है उसके दांत सब तोड़ देती है। अब भाई जीजी को पता चल गया था कि भाई तो कमजोर पड़ चुका है। भाई जीजी पूरा ताकत से अपना मुंह का लैंड करता है और यहाँ पे भाई पहली बार वो करुण अपनी फुल स्पीड दिखा के वहाँ से बच निकलता है। और जीजी कहता है साले तू कब तक बचेगा, तू कभी ना कभी तो मेरे मुक्के के नीचे आएगा ही, तू कभी ना कभी तो मरेगा ही। तभी वो करुण कहता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी भाई साहब जो जीजी रहता है खड़ा है ना वो बोल रहते हैं उसे ऊपर से नीचे लाता है, लाने के बाद वो करुण के पास ले जाके उसे ऐसा हाथ से भूम करता है और वो करुण घर के अंदर फंस जाता है। और फंसने के बाद यहाँ पे भाई वो करुण बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बहन जो कैसा घर है ये, इसमें तो गेट ही नहीं है। तभी जीजी आता है पास में, कहता है तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकते है पर मैं इस घर के अंदर घुस सकता हूँ, और घुस जाता है। और यहाँ पे सच में भाई वो करुण के गांड फटने के नौबत आ गई थी।
मतलब इसकी माँ बहने की हो गई वो करुण की। और भाई जी अंदर घुसने के बाद मैंने कहा साले तू बहुत भाग रहा था। शुरुआत में तो 2-4 पंच से बच जाता है, पर कहाँ बचने वाला था वो करुण भाई। जी उसे इतना बुरा मारता है, उसके दांत वात सब तोड़ देता है। देख रहे हो, इसकी कल्ली वोली सब तोड़ दी, इसके अखरोट वखरोट सब पिचका दिए। और फिर एकदम से जी कहता है मैं उस लड़की को ही मार दूंगा। भाई वो करुण में जग जाता है उसका सेटिंग बॉयफ्रेंड वाला इंसानियत, मतलब कि मैंने मेरी सेटिंग को मारने की बात कैसे की। फिर वो कहता है पहली बात तुमने मिस अयासी को चोट पहुंचाई, दूसरी बात तुमने मेरे दोस्त को छीना, और तीसरी बात कि तुमने मिस अयासी के बारे में गलत बोला और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर उसका हाथ हटाते हुए मुंह से फिर से जी ना वो करुण पे हमला करता है, पर इस बार वो भाई बच जाता है। और भाई नीचे बैठ के उसके मुंह पर धूम ये भाई पंच लैंड करता है। पंच लैंड होते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है जी। और भाई साहब यहाँ पे हमें पहली बार दिखाया जाता है भाई एक अलग ही लेवल का वो करुण। भाई इतनी स्पीड में भाई पंच लैंड कर रहा था ना, इसको समझने का मौका नहीं मिला मैं तो हो क्या रहा है इसके साथ। जी की तो माँ बहन एक हो गई, मतलब जो इसके अंदर ईवल आई है उसकी तो माँ बहन एक हो गई। ईवल आई कहता है मैं तो गलत आज जगह फंस गया। उसे इतना मारता है जो उसका जी का बनाया हुआ घर था ना सारा का सारा टूट जाता है। अब भाई टूटने के बाद भाई जी तो बेहोश हो जाता है। ईवल आई की तो माँ बहन एक हो गई। अब भाई एक पंच और लगता है बस घर से टूट कर बाहर गिरता है जाकर। गिरने के बाद यहाँ पर पता चल जाता है कि ईवल आई तो भाई बेहोश हो चुका है, जी भी बेहोश हो चुका है। और उसे बेहोश करने के बाद वो करुण भी भाई लगभग बेहोश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पावर यूज़ कर ली। और कहता है मुझे गुस्सा दिला दिया। इतना कहने के बाद वो भी वहीं पर गिर जाता है। उन्होंने कहा यार क्या है। फिर कहता है यार ये सोने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि वो जहर फैल रहा है, वो मुझे मार देगा। फिर वो जीजू को ले गए ना भाई बाहर निकलने के लिए। कहता है कि मैं जितना जाऊँगा ऊंचाई पर पहुँचूंगा, मेरे लिए बाहर निकलना उतना ही आसान होगा। तभी उसे वहाँ पे मिस टर्बो ग्रैनी की आवाज़ आती है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ना उस चिपचिपे पदार्थ में फंस गई थी। उन्होंने कहा मुझे निकालो, कहाँ मर गए तुम, जल्दी से मुझे बचाओ के। मतलब चिपचिपे में मर गए, ये कितना गंदा है, मैं मार दूंगी इस कीड़े को, ऐसे तो क्या है ना वो बोली थे। तभी वो करुण आ जाता है। अरे टर्बो ग्रेनी, मुझे लगा तो तुम वहाँ होगी। उसे ऐसी हालत में देखे ना टर्बो ग्रेनी की ना मदद करने के लिए वो करुण ना लकड़ी के फट्टे लेने जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसे पे चला तो चिपक जाएगा। और एक फट्टे उखाड़ने के बाद वो एक फट्टा लगाने के बाद टर्बो ग्रेनी के पास बढ़ने लगता है। टर्बो ग्रेनी कहते कमी मुझे जल्दी निकालो और गेरियो मत, ऐसे वो कह रही थी टर्बो ग्रेनी वो करुण से। और वो करुण भाई अपने पूरा जितनी ताकत बची हुई थी, हमें तो पता ही वो करुण मुठल है, फिर वो उसे तो निकाल तो लेता है टर्बो ग्रेनी के ऊपर, और दोबारा गिर जाता है। टर्बो ग्रेनी कहते हैं नालायक कहेंगे, चश्मे ढीले चुसे हुए आम, तू साले समझता क्या है अपने आपको, मेरी दी पावर को यूज़ नहीं कर सकता। वो करुण कहता है नहीं मैं वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ईवल आई से लड़ता हूँ, सारी पावर यूज़ कर ली। यानी कि वो जी से लड़ने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई मिस अयासी ने तो भाई पूरा घर चला दिया था। पुलिस वाले पूछते हैं ये आग कैसे लगी, मेरे ख्याल से ये आग तुमने लगाई है। अब भाई यहाँ पे मिस अयासी बात मानेगी, हाँ लगाई तो मैंने ये आग, पर तो फिर वो देखती कि सूरज भाई ढूंढने वाला है, मतलब सूरज ढलने से पहले वो कीड़ों को बाहर निकालना चाहती थी। फिर वो फायर ब्रिगेड से कहते हैं जल्दी से जल्दी पानी और गिरो, नीचे गिरो। और भाई साहब जैसे ही पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तो भाई वहाँ पर आने लगता है भूकंप। अब भूकंप को देख के भाई सारी पब्लिक की गांठ फट जाती है। पुलिस वाले भी कहते हैं क्या बवाल आ गया ये। और भाई नीचे से धरती फटते वो ग्रेट स्नेक भाई निकलता है बाहर, मतलब ये कीड़ा। और उसके बाहर मतलब ये ना एक समय में बाहर निकल गया था, क्योंकि अगर इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी मर जाएगा। और मैं ऐसे यही चाहती थी। वो कीड़ा जब बाहर निकलता है पब्लिक की फट जाती है गांठ। वो भाग जाने को बहचो ये क्या बवाल है, इसे ऐसे कहते हैं चलो भाई वक्त रहता काम हो गया। और भाई वो सच में कीड़ा भाई धूप में आने का वो तड़प रहा था, मतलब मरने की हालत में। पर यहाँ पर उसको सूरज की रोशनी पड़ने का मर जाता है। और ये बात जी ने उसे बताई थी कि इसे खुदकुशी कहते हैं, जब जमीन के नीचे ज़्यादा पानी हो जाता है तो कीड़े बाहर निकलते, पर बाहर में सूरज की रोशनी आने से मारे जाते हैं। और भाई इतनी सारी नॉलेज आज जी के पास तो होगी, क्योंकि वो शुरू से इंटेलिजेंट था। और यहाँ पे उस कीड़े का भी वही हाल होता है, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वो पूरा जल गया था और वो नीचे गिर गया था। गिरने के बाद मिस आया से सोचते हैं इतनी जल्दी तो मरा ही नहीं। फिर पास का ट्रक खड़ा है ना, उसे उठा के अपने साइकिल पास उसका मुंह पे मारती है। और भाई उतना होने के बाद फिर से वो खड़ा होता है, मतलब कीड़ा वो एक सेट ढूंढ रहा था बचने के लिए, पर ट्रक मारने की वजह से वो दोबारा खड़ा हो जाता है। और सूरज की रोशनी फिर से उस पर पड़ती है। और इस बार ग्रेट स्नेक की सच में मौत हो जाती है। और मरते वक्त ना वो मुँह से उल्टी कर देता है। और मैं से ऐसे तैयार थी लड़ने के लिए अपना पोज लेके, क्योंकि यार ये मरा नहीं मरा। फिर वो गिरने के बाद है ना जाती है मिस आया से उसके पास, क्योंकि दल्ले तो कैसे मरा नहीं मरा, अगर तो दोबारा उठ लात मार के कहती है उस कीड़े से। और भाई मिस आया से जैसे लात मारती है वो कीड़े में हलचल होने लगती है। भाई मिस आया की फट जाती है, भाई दुम दबा के मिस आया से वहाँ से भागने लगती है। चलो वो कीड़ा उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद उन्होंने खाए थे ना बीच में वो बुढ़िया चुड़ैल सी और वो आदमी नंगे पुंगे, वो सारे के सारे उस उल्टी में बाहर निकल जाते हैं। अब उन दोनों के उन सबको देखने के लिए मैं ऐसे जाती हूँ, देखती अरे ये क्या यार तुम तो बहुत क्यों, तुम तो जिंदा हो। फिर वो कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे अभी काम है, मुझे मिस
वो कारण और जीजू को बचाना मुझे जाना पड़ेगा। तभी वो बुढ़िया कहती है तुमने पता है क्या कर दिया है। इतना कहने के बाद है ना हमें से ऐसे वहाँ से जाने लगती है। पर जब ही एक और वहाँ पे भूकंप आता है, सबको लगता है ये भूकंप है, पर ये भूकंप नहीं था। यहाँ पे वही होता है जिसका सबको डर था। वहाँ पे ज्वालामुखी फट जाता है। फटने के बाद वो बुढ़िया कहती है मैं इसी की चेतावनी दे रही थी। और यहाँ पे पूरा का पूरा घर, पूरा इलाका हिलने लगता है। और यहाँ पे बुढ़िया में कुछ अजीब से चेंज थे क्योंकि उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। और यहाँ पे वही ज्वालामुखी फट जाता है। उन्हें लगता है कि इसमें सिर्फ ग्रेट स्नेक ले लेगा, नहीं। और यहाँ ज्वालामुखी फटने से भाई पूरा गाँव चपेट में आ जाता है। मतलब पूरे गांव पे खतरा आ गया, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये देखने के बाद मैं यहाँ से टेंशन में आ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।